स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साइगांव। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही जरूरी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। ये चर्चा होने वाली है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के बारे में। इनफैक्ट हम लोग एक कहानी सुनने वाले हैं। कहानी है सोशल एक्टिविस्ट सॉल दौदम की। देखिए, नॉर्मली मैंने देखा है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से जब भी कोई खबरें आती है, कोई डेवलपमेंट होती है, तो उस पर ज्यादा ट्रैक्शन नहीं मिलती है ऑन द मेन स्ट्रीम मीडिया। और मैं कहूंगा सॉल दौदम की इश्यू पे कुछ इसी तरह की डेवलपमेंट हुई। एक तरफ सॉल दौदम का प्रोटेस्ट मार्च चल रहा था। सोशल एक्टिविस्ट दौदम एक प्रोटेस्ट मार्च लेके चल रहे थे, जहां पे 3,000 लोग उनके साथ में मिले और ये प्रोटेस्ट हो रहा था मूल मुद्दों पे, यानी कि पीने का पानी का इशू, रस्तों का इशू था। राइट, रस्ते अच्छे नहीं है, इस इशू पे प्रोटेस्ट चल रहा था। तो इसको ज्यादा ट्रैक्शन नहीं मिली। और जब ये हो रहा था उस समय मैं कहूंगा मेन स्ट्रीम मीडिया में कुछ और ही डिस्कशन चल रही थी, कुछ और ही मेन फोकस बना हुआ था। लेट अस नॉट गेट इनटू दैट। और कहीं ना कहीं हम भी इसमें गिल्टी पार्टी है। और मैं उस व्यक्ति का आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने इस पर्टिकुलर इशू को हाईलाइट किया। इन्होंने इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज किया था कि जस्ट लुक एट दी सॉल दौदम स्टोरी व्हिच हैज बीन वेरी प्रोमिनेंट इन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में इसके ऊपर ज्यादा ट्रैक्शन नहीं आ रही है। तो देर आए दुरुस्त आए, लेट अस डिस्कस द केस स्टडी ऑफ सॉल दौदम। और इससे हम लोग समझेंगे कि कैसे इस पूरे इंसिडेंट को हम लोग एग्जाम के दृष्टिकोण से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस डिस्कशन के अंत में आप सभी के लिए एक बहुत ही जरूरी केस स्टडी फ्रॉम एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड पर्सपेक्टिव। तो ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। टू गेट टू नो ऑल दिस इंफॉर्मेशन मेरे साथ बने रहिए टिल द वेरी एंड। चलिए चर्चा शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, यू हैव टू विजिट आवर वेबसाइट studiiq.com। आप जानते हैं कि स्टडी IQ का सबसे बड़ा इनिशिएटिव, स्टडी IQ के इतिहास में पहली बार ऐसा इनिशिएटिव उन्होंने शुरू किया है। फाउंडेशन कोर्स फॉर यूपीएससी जनरल स्टडीज, प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों 20 जून 2022 से शुरू होने वाला है। लाइव क्लासेस होंगी, लाइव क्लास प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू किया हुआ है। नाउ ये आपके लिए क्यों जरूरी होगा? देखिए, इस प्रोग्राम की बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है। सबसे पहली चीज ऑनलाइन लर्निंग मॉड्यूल। अगर आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा है कि सर क्या मुझे दिल्ली जाके प्रिपेयर करने की जरूरत पड़ती है, मैं एक रूरल एरिया से हूँ, मैं गांव में रहता हूँ, टियर 3 टियर 2 सिटी में रहता हूँ, आई कैन नॉट शिफ्ट। तो ऑनलाइन लर्निंग आप डायरेक्टली कर सकते हैं। ऐप बेस्ड प्रोग्राम होगा, डायरेक्टली आपको लाइव क्लासेस दी जाएंगी विथ लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस। इसके अलावा पर्सनल गाइडेंस और मेंटर्स भी आपको मिलेंगे। 1-on-1 मेंटरशिप होगी, ग्रुप मेंटरशिप भी होगी, और कंटिन्यूस आपकी जो इंप्रूवमेंट है उसको हम लोग असेस करते रहेंगे थ्रू कंटिन्यूस बेंचमार्किंग इंडिकेटर्स। टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। जब भी एक चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद आपको MCQs सॉल्व कराए जाएंगे। आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से मेंस क्वालिटी आंसर राइटिंग आपकी होगी, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट ऑफ योर आंसर्स। और आप जानते हैं कि स्टडी IQ का उद्देश्य ये है कि हम लोग क्वालिटी एजुकेशन आपको दें एट अफोर्डेबल प्राइसेस। यहाँ पे हमारा अप्रोच होता है स्टूडेंट फर्स्ट अप्रोच, स्टूडेंट की बेटरमेंट हमारा अप्रोच है। और इसीलिए इस कोर्स के प्राइसेस भी काफी कम रखे गए हैं। आप जानते हैं इस कोर्स का प्राइस है 25,000 रुपए, और अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी चल रहा है। लिमिटेड बैच यहाँ पे होगा, और उसके ऊपर अगर आप कोड्स इस्तेमाल करेंगे जब भी एक्टिवेट होता है, अभी फिलहाल एक्टिवेटेड है राहुल लाइव, अगर आप कोड इस्तेमाल इसको करोगे तो आपको ये फाउंडेशन कोर्स मिलेगा केवल 18,500 रुपए। सो डू अवेल दिस पर्टिकुलर बेनिफिट। आपको ध्यान रखना है, द फाउंडेशन कोर्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम 20 जून। हमारे वेबसाइट पे जाइएगा, आपको कंप्लीट शेड्यूल मिलेगा कि किस तरह हम लोगों ने प्लान किया हुआ है, क्या क्या क्लासेस चलेंगे। पूरे 10 महीने ये कोर्स चलेगा, 10 मंथ्स प्रोग्राम, जहां पे 900 घंटों से भी ज्यादा क्लासेस कंटिन्यूस की आपकी ली जाएगी, लाइव क्लासेस। सो डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया, आज हम लोग बात करने वाले हैं, कहानी सुनने वाले हैं सॉल दौदम की। सॉल दौदम ये व्यक्ति है जिन्होंने एक प्रोटेस्ट मार्च शुरू किया अपने डिस्ट्रिक्ट, ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट के सेपा से, जहां पे वो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल सिटी ईटानगर तक पहुंचे। 225 किलोमीटर की एक पद यात्रा पे निकले, जहां पे इनका मेन डिमांड था कि हमें पीने का पानी मिलना चाहिए। हमारे शहर सेपा में पीने का पानी नहीं मिल रहा है। भ्रष्टाचार के चलते जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स थे, जो प्रोजेक्ट्स थे कनेक्टेड टू वाटर, ये कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। रस्ते खोदे गए हैं, पाइप ले की गई है, फिर वापस रास्ते नहीं बने हैं, तो हमारे पास रास्ते अच्छे नहीं है, पीने का पानी नहीं मिल रहा है। ये सारी प्रॉब्लम चल रही है। इसके चलते इन्होंने एक मार्च शुरू किया। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द इशू फर्स्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया, यंग एक्टिविस्ट सॉल दौदम अरुणाचल प्रदेश के हैं। इन्होंने एक वॉक शुरू किया, ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, सेपा से ईटानगर तक पहुंचे। 200 किलोमीटर से ज्यादा, 225 किलोमीटर के आसपास ये जर्नी थी। इन्होंने ये जर्नी शुरू क्यों की? Why he started this journey? Because there were some issues. अब ये प्रोटेस्ट कर रहे थे,
उनके उनके खिलाफ कुछ मिसकॉन्डक्ट हुआ, पीने का पानी नहीं मिल रहा था सेपा में, तो इसीलिए इन्होंने प्रोटेस्ट रैली शुरू की। 15 तारीख को ये सेपा से निकले ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट से और ईटानगर पहुंचे 18 अप्रैल को। लेकिन उससे पहले 12 अप्रैल को इनकी एक प्रोटेस्ट रैली थी सेपा में, जिसके ऊपर अटैक भी हुआ। यही मिसकॉन्डक्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ये प्रोटेस्ट कर रहे थे पीएचई डिपार्टमेंट के खिलाफ, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के खिलाफ, व्हिच इज रिस्पांसिबल सप्लाइंग वाटर इन सेपा। इससे पहले इन्होंने काफी कंप्लेंट्स की थी which fell on deaf ears, और इवेंचुअली इन्होंने एक जर्नी शुरू की, एक प्रोटेस्ट रैली शुरू की अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगेंस्ट द लोकल ऑफिशियल्स, अगेंस्ट द डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स, डिमांडिंग क्लीन वाटर एंड रोड्स इन देयर टाउन सेपा। अब हुआ क्या एग्जैक्टली, चलिए इस चीज को समझते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया 200 किलोमीटर से भी ज्यादा ये वॉक शुरू हुई। एक आदमी के साथ शुरू हुई थी, सोल दोदम के साथ, लेकिन जब वो ईटानगर पहुंचे 3000 से भी ज्यादा लोग उनके साथ जुड़े ओवरनाइट। सोल दोदम, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम राइट, सोल दोदम ओवरनाइट हीरो बन गए, एंटी करप्शन के एक फेस बन चुके थे अरुणाचल प्रदेश में। क्या हुआ एग्जैक्टली, क्या डिमांड कर रहे थे वो? उन्होंने ये डिमांड किया कि उनके शहर में सेपा टाउनशिप में पीने का पानी अवेलेबल नहीं है। ये बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा जो रास्ते हैं, रास्तों को बर्बाद कर दिया गया है, वाटर डिलीवरी के पाइप्स ले किए गए हैं, वापस रास्ते नहीं बने हैं। जो यहाँ पे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, उन्होंने कंप्लेंट किया। इनफैक्ट सोल दोदम पहले पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ही काम किया करते थे, उन्हें डिसमिस कर दिया गया। उन्होंने पीएचई डिपार्टमेंट से कंप्लेंट की, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से उन्होंने कंप्लेंट की कि हमारे यहाँ पे पीने का पानी अवेलेबल नहीं है। जो भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स है वहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो काफी स्लो चल रहे हैं और लोगों के पास पीने का पानी नहीं है। उन्हें डिसमिस कर दिया गया, जैसे कि मैंने आपको बताया, पीएचई डिपार्टमेंट से। और जो भी इन्होंने कंप्लेंट की, इट बेसिकली फेल ऑन डेफ ईयर्स। इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ली गई। फिर इन्होंने इवेंचुअली एक ड्रास्टिक स्टेप उठाया। इन्होंने एक प्रोटेस्ट मार्च शुरू कर दी। अप्रैल 12, 2022 को प्रोटेस्ट मार्च थी, जहां पे इनके ऊपर अटैक हुआ। इनकी गाड़ी को भी गाड़ी के साथ तोड़फोड़ की गई। कुछ जो प्रोटेस्टर्स थे, पीसफुल मार्च चल रही थी इनकी, तो कुछ लोग इंजर्ड भी हो गए। अब उसके बाद इन्होंने एक मार्च शुरू कर दी अप्रैल 15 को टू ईटानगर, एंड ही रीच्ड ईटानगर। जैसे कि मैंने बताया, एक आदमी के साथ ये मार्च शुरू हुई थी, 3000 से भी ज्यादा लोग इनके साथ जुड़े। इन्होंने कुछ चीजें हाईलाइट की। पहले तो ये इशू इतना बड़ा नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ईटानगर पहुंचे, इसको मीडिया कवरेज भी मिलने लगी, एटलीस्ट फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जहां पे इन्होंने कुछ डिमांड्स रखी। जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव है, जिनका नाम है भरत सोनम, इनके खिलाफ इन्होंने कंप्लेंट की थी, कोई एक्शन नहीं ली गई। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफिस में भी कंप्लेंट की थी, वहां पे भी कोई एक्शन नहीं ली गई। इन्होंने ये कहा कि जो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है भरत सोनम, 2015 से वो वहीं पे है, उनका ट्रांसफर नहीं हुआ। इसके अलावा उन्होंने अपने कित एंड किन, यानी कि अपने रिलेटिव्स को, अपने आसपास वाले लोगों को भरत सोनम ने पीएचई डिपार्टमेंट में इलीगली इंडक्ट किया हुआ है। पीएचई डिपार्टमेंट में इन्होंने एक आरटीआई भी फाइल की, जहां पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से भी कोई ज्यादा एक्शन नहीं हुई। इन्होंने डिमांड किया एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए, एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी की जाए इन प्रोजेक्ट्स में, जहां पे अभी तक प्रोजेक्ट्स तो चल ही रहे हैं। जैसे कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चल रहा है लाई मोया में, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है माचा में, एक वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है कच्ची नाला में। यहाँ पे अभी तक प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हुए, पीने का पानी नहीं मिल रहा है, रास्ते गड्ढे खोदे गए हैं, पाइप ले किए गए, रास्ता बंद नहीं हुआ है। सो रास्ता भी नहीं है, पानी भी नहीं है। और इन्होंने अपील किया कि हमारे टाउनशिप में, सेपा में, इमीडिएटली पीने का पानी अवेलेबल करा देना चाहिए और जो भी डैमेज रोड से उन्हें रिपेयर करना चाहिए। ये इनकी डिमांड थी। अब ईटानगर पहुंचे, राज्य सरकार से इन्होंने ये सारी अपील की, इन्होंने ये सारी डिमांड्स की। राज्य सरकार ने नहीं सुना पहले, तो उसके बाद अनदर ड्रास्टिक स्टेप, सोल दोदम ने अनाउंस कर दिया एक इनडेफिनेट स्ट्राइक, अनशन पे बैठ गए। अब कई दिनों का अनशन ये चला, अप्रैल के एंड में कई दिनों तक अनशन ये चला। अप्रैल के एंड में डॉक्टर्स ने इन्हें बताया कि योर हेल्थ इज गोइंग टू डिटेरियोरेट। इनकी सोडियम लेवल्स कम हो गई, हाई ब्लड प्रेशर भी हुआ था। तो डॉक्टर्स ने इन्हें कहा कि आप अपना हंगर स्ट्राइक बंद कर दीजिए। तो फाइनली सोल दोदम ने अपना हंगर स्ट्राइक बंद किया। हंगर स्ट्राइक बंद करने के बाद फिर भी इन्होंने कहा कि हमारी प्रोटेस्ट जारी रहेगी, और उसके बाद इन्होंने एक और मेजर स्टेप अनाउंस किया। फिर सोल दोदम ने ईटानगर से अनाउंस कर दिया कि हम दिल्ली पे मार्च करेंगे। दिस हैपेंड इन द मे फर्स्ट वीक, जहां पे उन्होंने कहा कि दिल्ली पे मार्च करेंगे। अब हम एक पदयात्रा निकालेंगे दिल्ली के लिए, जहां पे सोल दोदम खुद और उनके 20 सपोर्टर्स प्लान कर रहे थे कि वो दिल्ली जाएंगे और अपनी ग्रीवांसेस यहाँ पे हाईलाइट करेंगे। दी लेवल ऑफ करप्शन, द लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स इन अरुणाचल प्रदेश, सेपा टाउनशिप, इसको हाईलाइट करने के लिए इन्होंने ये अनाउंस किया।
इन्होंने कहा कि हम जब दिल्ली जाएंगे तो वहां पे 102 दिनों के लिए हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे ताकि हमारे इश्यूज हाईलाइट हो केंद्र सरकार को। अब जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ इसके बाद सरकार सूप इन। अब इसका मतलब ये नहीं कि तब तक कुछ नहीं कर रहे थे। इन द मीन टाइम डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफ ईस्ट कामेंग ने वहां पे एक 5 मेंबर कमिटी बनाई थी और उन्होंने कहा था कि इसके ऊपर हम लोग इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी अभी भी चली रही थी, बट इन द मीन टाइम सोल दोदम अनाउंस्ड अ मार्च टू दिल्ली। अब जैसे ही दिल्ली की बात हुई इसका मतलब क्या है कि राज्य सरकार विल बच डाउन। इवेंचुअली द गवर्नमेंट इन मिड में, पिछले महीने मई के मिड में, इन्होंने 16 मई के आसपास इन्होंने सोल दोदम एक्टिविस्ट जो है उनकी सारी डिमांड्स मानी। उन्होंने कहा कि आप अपनी दिल्ली मार्च कॉल ऑफ कर दीजिएगा, गवर्नमेंट इज फुलफिलिंग ऑल योर डिमांड्स। तो सरकार ने डिसीजन लिया कि क्या होगा, इंक्वायरी होगी। दोदम ने अपना जो मार्च था, अपना जो अनशन था उसे रोक दिया। उन्होंने अपना मार्च टू दिल्ली भी कैंसिल कर दिया। जो केस था, यहाँ पे केस नंबर आपको यहाँ पे दिखाया गया है, इट वुड नाउ बी ट्रांसफर्ड टू अ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। विजिलेंस डिपार्टमेंट अभी चेक करेगी। फंड मिस अप्रोप्रिएशन का जो इशू है पीएचई डिपार्टमेंट ने, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में और दूसरे डिविजन्स में सेपा में यहाँ पे पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा। जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है भरत सोनम, उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया है। वाटर फैसिलिटीज जल्द से जल्द करेक्ट की जाएंगी, ये बताया। सरकार के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने बताया कि जो वाटर प्रोजेक्ट्स थे जिसके ऊपर डीले के बारे में बात की थी सोल दोदम ने, उन्होंने कहा कि कोविड-19 के चलते ये डीले हुआ है, लेकिन अगर हम लोग उन वाटर प्रोजेक्ट्स को देखें तो कई सालों से, पिछले 5 सालों से दे आर बीइंग कंटिन्यूअसली डिलेड। इसके अलावा इन्होंने एक और डिमांड की थी, जो डीसी थे ईस्ट कामेंग के, उन्हें भी ट्रांसफर करने का। इस चीज पे सरकार ने कहा कि इट वुड बी डन विद इन फ्यू मंथ्स एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द सिविल सर्वेंट्स, राइट, द सेंट्रल सिविल सर्वेंट्स। तो मोस्ट ऑफ द डिमांड्स वर फुलफिल्ड और इसके बाद सोल दोदम ही कॉल्ड ऑफ हिज प्रोटेस्ट। दिस इज द स्टोरी ऑफ सोल दोदम। स्टोरी शुरू होती है बेसिक रिक्वायरमेंट्स। पीने का पानी एक बेसिक नीड है, एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो इसीलिए डिस्कशन की शुरुआत मैंने बताया था, बहुत ही जरूरी मुद्दा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अलग अलग डायमेंशंस को टच कर चुके हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, द इशू ऑफ करप्शन, द इशू ऑफ राइट टू प्रोटेस्ट। क्या हमारे पास राइट टू प्रोटेस्ट है? बिल्कुल, वी हैव अ राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट। इनफैक्ट इन्होंने एक मार्च के 200 किलोमीटर से भी ज्यादा वॉक करके गए, उसके बाद सेंटर स्टेज पे आए। सो वेरी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट, जहां पे एक पीसफुल प्रोटेस्ट, एक मार्च की वजह से अल्टीमेटली राज्य सरकार ने डिमांड्स मान ली। अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इनफैक्ट इस मुद्दे पे हमारी नजर कंटिन्यूअसली रहेगी। जब भी कोई डेवलपमेंट आएगी तो विल टॉक अबाउट इट एज सून एज पॉसिबल ऑन स्टडी IQ। बट सोल दोदम हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, अ फिगर, अ फेस of against corruption in the northeastern region, not just in अरुणाचल प्रदेश, दूसरे राज्यों में भी नॉर्थ ईस्ट। इस पूरे डिस्कशन से एक कंक्लूजन जरूर निकलता है या फिर एक केस स्टडी जरूर निकलती है। स्पेशली जो लोग यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जहां पे एथिक्स, इंटेग्रिटी और एप्टीट्यूड आपके लिए एक सब्जेक्ट है जिसमें केस स्टडीज आते हैं, तो मैंने आपके लिए यहाँ पे केस स्टडी बनाया है। इनफैक्ट अगर आप इसको पढ़ोगे, इट इज नथिंग टू द स्टोरी। यू आर पोस्टेड एज अ डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफ द ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट। In recent years, a basic services crisis hit the citizens. There have been many protests outside your office for supply of basic services. In recent protest, one of the activists, they started a march and they also started a hunger strike. उस एक्टिविस्ट की हेल्थ डिटेरियोरेट हो जाती है। अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो सिचुएशन और भी टेंस हो जाएगी, क्योंकि उनके साथ 3000 समर्थक भी थे। लोगों ने कंप्लेन किया है, the people have complained that you did not appear personally and hear their grievances. People are calling for your own suspension, and this happened with the district commissioner of East Kameung. The district in charge, जो मिनिस्टर थे, उन्होंने अनाउंस भी कर दिया that the government is soon going to take action against you. So this is a classic case study for you, because जो भी यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं, तो एक जिले में ये हो सकता है आपके साथ। तो आप मुझे बताइए कि व्हाट आर द ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू। आपके सामने ऑप्शंस क्या है, उन ऑप्शंस के मेरिट्स और डीमेरिट्स बताएं, और साथ ही साथ आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा वो भी बताइएगा जस्टिफिकेशन के साथ। अब यहाँ पे शुरुआत कैसे करें? देखिए, नॉर्मली जब भी केस स्टडी शुरू होती है तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स पूछते हैं, सर ऑप्शंस हम लोग क्या करें? जो भी आपके दिमाग में ऑप्शंस आ रहे हैं, इवन एक्सट्रीम लेवल ऑप्शंस हो, उसे भी आप नोट जरूर कर सकते हैं। नोट कीजिए और उसको रिजेक्ट कर दिए। फॉर एग्जाम्पल, अब इस पर्टिकुलर केस में समझ लीजिए, अगर ये केस स्टडी होता, ऑप्शंस क्या बनते हैं? जैसे मैं कहूँगा रिजाइन कर देंगे, बट दैट इज नॉट एन ऑप्शन। ऑप्शन ए इज रेजिग्नेशन, नो। ऑप्शन बी समझ लीजिए एन इनडेफिनेट लीव फॉर 3 months, 3 महीने के लिए मैं लीव पे चला जाऊंगा, एवॉल, दैट इज ऑल्सो नॉट एन ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन मैं कहूँगा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि
यार ऐसी चीज़ें होते रहती हैं और फिर सारी चीज़ें ठंडी हो जाएंगी, इस तरह का एटीट्यूड भी बहुत लोगों का होता है, क्योंकि मीडिया में आ गए कुछ दिनों के लिए चर्चा चलेगी, फिर उसके बाद लोग उसको भूल जाएंगे। डोंट डू एनीथिंग, डोंट टेक एनी एक्शन, ये भी एक ऑप्शन है। अब एक और ऑप्शन ये है कि यार जो ग्रीवांसेस चल रही है, जो प्रॉब्लम चल रही है, उसको रिजॉल्व करें। कैसे रिजॉल्व करो ये देखिए, दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। Do let me know your course of action and justification. So this is a very important case study for you to attempt from a real life example. We'll be keeping an eye on the Soul Dodam case. जब भी कोई अपडेट आएगी तो हम लोग फिर से चर्चा करेंगे स्टडी IQ. That is it right now in this particular discussion. अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आया तो यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल @RahulSai222। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, कोई आपका सजेशन है, कोई कंप्लेंट है, कोई फीडबैक है, डायरेक्टली रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम, डायरेक्टली मैसेज कीजिएगा। आई डू रिप्लाई ऑन सैटरडेज एंड संडेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।